हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ तो बाबूजी, इंसान नहीं बलवान होता, समय बलवान होती है। मैं क्या देख रहा है कि हमारे बहन रीता की शादी में बाबू हमारे सब खेत बाड़ी गहने रख दें। अब कोई सहारा नहीं रहा है। मेहनत मजदूरी करता हूँ तो शाम तक एक टुकड़ा रोटी मिलती है। ये गरीबी में मेरा दिन बीत रहा। भगवान, कब तक ये मुसीबत उठानी पड़ेगी। यही सोच रहा हूँ कि जब से रीता की शादी हुई, बाबूजी आप लोग सोचें कि जब बहन बेटी की विदाई हो जाती है, कोई त्यौहार पड़ता है तो अपने भाई बाप का राह जोहती हैं कि भैया हमका आने ही हैं, बाबू माँ हमका लियावे ही हैं। यही सोच रहा हूँ भगवान कि रक्षाबंधन का दिन आ गया है, हमारे भैया हमारा रास्ता देखत हुई हैं। यही सोच रहा हूँ मालिक, एक एक पैसे से मैं मोहताज हूँ। मैं क्या लेकर अपनी बहन को लिवाने के लिए जाऊँ। यही सोच रहा हूँ कि आज श्री राम को भेजूँगा कर्जा ऋण लेकर कि जाए कि हमारे रीता बहन को लिवा के आवें। 2 दिन से ना मालूम क्या बात है, मेरा दिल रीता के ऊपर लगा है। इससे कलेजा मेरा भड़क रहा है भगवान कि हम अपनी भैया का भर नजर देख ले। रीता, या भगवान, मैंने कैसे भेजा था, किस रूप में आई हो रीता। ये बदन पर कोई जेवर नहीं, फटे पुराने कपड़े और रोग क्यों नहीं रीता। क्या बात है बहन। रीता, और क्या हाल अपना बनाई हो रीता। क्या हाल अपना बनाई हो रीता। और यदि बात क्या सर झुकाई हो रीता। भगवान क्यों ये खड़ी रो रही है। भगवान क्यों ये खड़ी रो रही है। हंस की आँखों से अपने बहाती क्यों। रीता, हम तुम्हें कैसे विदाई किया था और किस हाल में देख रहा हूँ। न बदन पर कोई जेवर, न फटे पुराने, बस ये तुम्हारी कैसे हाल हुई रीता। भैया, मैं बता रही हूँ ये हाल कैसे हुआ। सुनो गौर से, क्यों है बहना दुखारी। सुनो गौर से, क्यों है बहना दुखारी। मुझे मार कर सास कपड़ा उतारी। क्या कहा, तुम्हारी सास मार कर तुम्हारा कपड़ा उतार लिया। हाँ भैया। कौन सी गलती किया, क्या खोया, क्या बिगाड़ा, क्या नुकसान किया जो तुम्हारी ये हाल किया। बता रही हूँ भैया। दहेज 2 लाख। क्या कहा, दहेज। हाँ भैया, दहेज 2 लाख है उसने मंगाया। नहीं कुछ भी भैया खता है।
भैया रीता, आपने मेरी शादी तो कर दिया, लेकिन भैया आपने ये नहीं सोचा कल मेरी बहन जा रही है, मेरी बहन कैसे टाइम से उसे भोजन तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या खाना नहीं पाती हो? भैया मेरी सासू माँ दहेज के लिए मुझे हर समय सताती रहती है। दहेज के लिए सदा सताती रहती हो? हाँ भैया, सारा दिन काम करवाती है, समय से पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता मेरे भाई। दिन भर काम कराती है, पेट में खाना नहीं देती। हाँ भैया, एक दिन सुबह का वक्त था जब मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी भैया, मेरी सासू माँ आई, मुझे मारना चालू कर दिया। भैया मेरी सासू माँ ने मारा और उन्होंने कहा कमीनी क्या लेके आई है, अगर 2 लाख रुपया लेके आएगी, 2 लाख रुपया दहेज के रूप में लेके आएगी, तभी तो इस घर में तेरा गुजारा होगा, नहीं तो अपने अजय बेटे की शादी कहीं और कर दूंगी, तुम्हारी मारी फिरेगी। भैया मैंने उससे कहा मेरे भैया इतने गरीब है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझे मार कर धक्के देकर घर से बाहर निकाल। यानी दहेज के लिए तुम्हारा रहना दुश्वार हो गया है? हाँ भैया। क्या कहा? 2 लाख अगर दहेज लेकर आओगी तो मेरे घर में तुम्हारा गुजारा नहीं, अपने लड़के की शादी कर दूंगी, तुम्हारी मारी फिरोगी। हाँ भैया। बहन सोचो हम कहाँ से तुम्हें 2 लाख रुपया दे पाए। मेरी हालत तो देख रही हो कि अगर मैं मजदूरी न करूँ, शाम को एक टुकड़ा रोटी न मिले। भैया मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बचाऊं? भैया वहां से तो मैं भगाई जा चुकी हूँ, अगर आप भी ऐसा कहोगे भैया तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जाऊंगी। भैया अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना, मैं कहीं पे अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने ससुराल लौट कर नहीं जाऊंगी मेरे भाई। रीता, मरते समय बाबू ने मुझे क्या कहा कि बेटा मैं तुझे जैसे पाला हूँ वैसे रीता को पाला हूँ, हम रीता को तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रहा हूँ, कोई कष्ट मत देना। रीता, कोई भाई बाप अपनी बहन की मुसीबत और दुख नहीं देख सकते, हमारे यहाँ तुम्हारी जिंदगी नहीं बीतेगी रीता। बहन बेटी का जीवन भाई बाप के यहाँ नहीं बीतता है। अगर ये बात है तो ठीक है रीता, हम तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर ये बात है 2 लाख रुपया नहीं लेके जाओगी तो नहीं रहने पाओगी। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मेरी ससुर माँ मुझे घर में पाँव नहीं रखने देगी। रीता मेरी बात सुन, मैं अपने सामने हम तुम्हें मुसीबत में नहीं देखूंगा रीता। हम चाहे जैसे होगा, मैं अपनी बहन का घर नहीं उजड़ने दूंगा, मैं अपनी बहन का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर 2 लाख रुपए की बात है तो सुनो रीता, तो गम करो दिल में अपने, तुम बहना नहीं, जब तलक जिंदा भाई है संसार में, रुपया ला के दूंगा मैं तुझको बहनी, जा रहा हूँ मैं ठाकुर के दरबार में। रीता चाहे जैसे होगा बहन, हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, तुम्हारा घर मैं नहीं उजड़ने दूंगा। हम जा रहे हैं, चाहे जैसे होगा 2 लाख रुपया ला करके मैं दूंगा। या भगवान, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर शहर चले गए, अब तक मेरा खबर भी नहीं लिया कि मैं किस हाल में हूँ। मैं जान गई कि मेरे स्वामी कितने बड़े बेवफा है।
जा जान जा जान गई निहाय जा जान जा जान गई निहाय कतना पानी में बड़ा पहचान गईनी कतना पानी में बड़ा पहचान गईनी जा जान जा जान गईनी कहता कहार के तहरा तो हवा लागल बाटे सहार के तहरा तो हवा लागल बाटे सहार के पीरा जवानी के कहता कहार के तहरा तो हवा लागल बाटे सहार तहरा तो हवा लागल बाटे सहार दुख के गठरी अचारवा में बांध गईनी दुख के गठरी अचारवा में बांध गईनी जा जान जा जान गई ये रहा ठाकुर लाखन सिंह मुनीम जी यहाँ जय शंकर बाबू साहब जय शंकर जय शंकर। जो 3000 रुपए तुम्हें दिया बैंक में जमा किया या नहीं? बैंक खुलने का समय हो गया बाबू साहब, रुपया लेके जा रहा हूँ बैंक में जमा करने के लिए। ले जाओ, रुपए जमा करके रसीद लेके वापस आओ। जैसी आज्ञा हो। एक काम तुम्हारा, आप तशरीफ रखें। कोई है भैया? कौन है भैया? अरे बाबू साहब अपनी हवेली में मौजूद है या नहीं? हाँ बाबू साहब हवेली पे इस समय मौजूद है। भैया उनसे आज्ञा लीजिए कि कोई गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है, क्या इजाजत है आने के लिए? इजाजत ले लेंगे तभी आप आना। बाबू साहब क्या बात? कोई गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है, क्या इजाजत है सरकार? इजाजत है, आने दो। चले आइए भाई, इजाजत है। बाबू साहब बैठे हैं। बाबू साहब जय राम जी की। जय राम जी। भाई हम तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ। बाबू कि तुम साहब कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है और किस काम से आए हो? मैं सब कुछ बताऊंगा बाबू साहब कि आपके पास मैं किस लिए आया हूँ। हाँ, ये जानकारी करना बहुत जरूरी है। आप हम जैसे गरीबों के भगवान हैं। आपसे अपना सुख दुख नहीं कहूँगा बाबूजी, तो किससे कहूँगा? क्या परेशानी है, बोलो बेटा। कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस काम से आए हो? बतला रहा हूँ साहब। और ठाकुर साहब आपसे करता हूँ परेशान। ठाकुर साहब आपसे
परिणाम, और पड़ा जरूरी आपसे एक हमारा काम। बेटा, काम क्या पड़ा है जरूरी मैं जानना चाहता हूँ, बोलो। कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं आसनपुर का रहने वाला हूँ, स्वर्गीय सेठ गिरधारी लाल का लड़का हूँ। हो, और मेरा नाम सूरज है बाबूजी। सूरज? हाँ। हाँ, तुम्हारे बाप को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पहली बार मैं देखा हूँ। बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है बाबूजी, इसलिए आपके पास आया हूँ। सूरज, परेशान हो, मैं परेशानी दूर करूंगा, लेकिन सुनो मेरा फरमान। दरबार में मेरे आकर क्यों सूरज खड़ा उदास, और काम तुम्हारा मैं करूं, करो मेरा। सूरज, मैं तुम्हारा काम करूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। क्या परेशानी है, अगर कोई सताया हो तो बता दो, सालों की आंखें नहीं डालूंगा। नहीं बाबूजी, सुनिए, कौन सी मुसीबत है? हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ, परेशानी क्या है? तो 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, मदद कीजिए मेरी इस हाल में, और घर से मेरी बहन है निकाली गई। तुम्हारी बहन क्यों निकाली गई? घर से मेरी बहनी है निकाली गई, दहेज की मांग है उसकी ससुराल में। घर से सूरज, तुम्हारी बहन ससुराल से निकाली गई है? हाँ बाबूजी। किस बिना पे निकाली गई है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर जानना चाहते हो तो सुनिए बाबूजी। बोलो। जिस वक्त हमारी बहन को देखने आए उसके ससुराल वाले, तो क्या हुआ? मैंने पूछा लड़की पसंद है, तो उन्होंने कहा हाँ पसंद है। ठीक। मैंने पूछा कि दहेज वगैरह कोई मांग तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, दहेज हमें नहीं चाहिए, दुल्हन ही दहेज है। ठीक। जो हो सके तो दीजिएगा, ना हो सके मत दीजिए बेटा, हमको दहेज की कोई जरूरत नहीं है। यानी तुमने वादा नहीं किया था? जब शादी करके ले गए बाबूजी, तो उसके ससुराल वाले रात दिन इसको सता रहे हैं अब दहेज के लिए। तुम्हारी बहन पेट भर खाना नहीं देते हैं, झाड़ू चप्पल से मार पड़ रही है, और आज उसको घर से निकाल दिए कि जाओ 2 लाख रुपया अगर दहेज लेकर आओगी तो मेरे यहाँ तुम्हारा गुजारा है, नहीं अपने लड़के की हम दूसरी शादी कर देंगे और मारी मारी फिरोगी। ये उनकी मांग है, 2 लाख रुपए दहेज में देना है तुम्हें? हाँ, मेरी बहन की सास आज उसको कपड़े जेवर उतरवा करके और घर से बाहर कर दिया। जब तुमने वादा नहीं किया तो साले ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबूजी, पहले दहेज की बात किए होते तो हम ना कर पाते। सूरज, 1 पैसे मत दो, गुलाब सालन को बनवा दो खम्भे में, मारो सालन को 20 लाख। नाजायज फायदा उठाने के लिए ठाकुर बख्शेगा नहीं, 1 पैसा नहीं देना है तुम्हें। भाई बाप सदा लाचार होते हैं, बहन बेटी के। बाबूजी, हमें 2 लाख रुपया कर्जा दे दीजिए बाबू साहब, हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद जाएगी अगर वो 2 लाख रुपया लेकर ससुराल नहीं गई तो। सूरज, उसको रहने नहीं देंगे। तुम ठीक कह रहे हो, सबकी बहन बेटी बहुत प्यारी होती है, चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, राजा की हो या प्रजा की हो। लेकिन एक बात तुमसे जरूर कहूंगा। आज मेरी बहन की जिंदगी की बात है बाबूजी। सुनो, और मेरा फरमान सुन लो सूरज,
कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? तो सुनो, इस समय मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं तो मैं दे देता। नहीं बाबू साहब, ऐसा ना करें, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद जाएगी बाबूजी। अगर मेरी बहन 2 लाख रुपया लेकर नहीं जाएगी तो उसको ससुराल वाले रहने नहीं दे रहे हैं। सूरज, मैं झूठ नहीं बोलूं और हमारे यहाँ उसका जीवन नहीं बीतेगा बाबूजी। बात तुम ठीक कह रहे हो। इस समय मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, नहीं तो मैं दे देता। हफ्ते 2 हफ्ते की मोहलत दो, कोशिश करके मैं तुम्हें दूंगा। बाबूजी, अगर वो रुपए लेकर आज नहीं जाएगी तो रहने नहीं पाएगी घर में, और उसका गुजर हमारे यहाँ नहीं होगा। सूरज, शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, हम तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं और सुनो मेरा फरमान। 4 लाख रुपए ले गए तुम्हारे पिता, आज तक वो हवेली पर आया नहीं। खेत भी सब तेरा आ गया बाजू में, झूठ बोलू नहीं सच सुधाया तुम्हें। तुम्हारा बाप सूरज, तुम्हारा बाप 4 लाख रुपए ले गए, लौट कर फिर दोबारा हवेली पर नहीं आया। हाँ बाबूजी, बात सत्य है कि हमारे बाबू आपके यहाँ से 4 लाख रुपया कर्जा ले गए। मालूम था ना? हाँ बाबूजी, लेके जा रहे थे तो ना मालूम किस बदमाश ने बाबू को गोली मार करके रुपया छीन लिया बाबूजी। क्या कहा? वो तुम्हारे बहन की शादियों में पैसे नहीं लगे? अगर आज वही 4 लाख रुपया दहेज दिए होते तो ये दिन देखने को ना मिलता है। मेरी बहन की दुर्दशा ना होती बाबूजी, ना घर से निकाली जाती। सूरज, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं दे देता इसी वक्त। हम बाबूजी आपका कर्जा दे डूबे, जो 4 लाख बाबूजी ले गए हैं वो और 2 लाख की हो, हमका 2 लाख दें, हमारी बहनी की जिंदगी बचावें बाबू। सूरज, 4 लाख तो तुम्हारा बाप ले गया, 2 लाख तो मांग रहे हो कि मेरी बहन ससुराल से निकाली गई। हाँ बाबूजी, तो हम क्या करें, पहले तुम बताओ। हमें कर्जा दे दीजिए बाबूजी। हम आपके जो 4 लाख बाबूजी ले गए हैं वो जो 2 लाख हम ले जाते ही हम 6 लाख रुपया आपके दे डूबे, जियत रहा बाबू। तो सूरज, 6 लाख रुपए कहाँ से दोगे? इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, और होगा भी तब भी नहीं दूंगा। नहीं बाबू, ऐसा न करें, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद जाएगी, हमारे यहाँ नहीं जीवन बीतेगा। तो हम क्या करें? तुम्हारी बहन के लिए हम डकैती डालने जाएंगे? इस मुसीबत में सहारा दे दो बाबूजी। गरीब साले तो परेशान कर दिया ठाकुर को, जब देखो तब साले गरीब दरवाजे पे खड़े रहे। सूरज, 1 पैसा नहीं दूंगा, तुम्हारी बहन भाड़ में जाए और तुम जाओ। अगर मेरा मूड खराब किया तो सोच लो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। 1 पैसे नहीं दूंगा तुम। नहीं बाबू, ऐसा न करें सरकार, हमका लौटावे ना। एक बात सुन लो सूरज, मेरा मूड खराब हो गया तो उतारूंगा जूता, साले मारूंगा 20 जूता। दे रहा हूं, तुम्हारा बाप बेटे का ही धंधा है। चलो ठाकुर के हाथ से कर्ज लाएं, अपना काम चलाएं। निकल जाओ, तुम्हारी सूरत से सख्त बदतमीज। बाबू साहब, हम चला जाबे आपके हवेली से, लेकिन जात जात हमारे एक बात सुन लें। 1 नहीं 2, लेकिन मतलब की बात करना, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं रे। कहना क्या चाहते हो? ठाकुरी मुझे अपना घर तुमको देने को तैयार हूँ। बहन पर हमारे मुसीबत पड़ी, दहेज
का कर्जा देने का हकदार। बाबू साहब हमका सूरज। 2 लाख रुपया आप दे दें। बाप हमारा 4 लाख रुपया लग गया, खेत बाड़ी आप कहीं गहने रख दे। हम 2 लाख रुपया लग जाते ही अपन घर द्वार सब आपका दे के बाबू। सूरज, अगर तुम अपना घर द्वार ठाकुर लाखन सिंह के नाम लिख रहे हो तो हम तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो। बाबू साहब हम कर्जा के रूप में आप कहीं रखत ही। ठीक क्या? हाँ, कर्जा के रूप में हम नहीं, साइन करना होगा। हम जहाँ साइन को- कर देंगे, लेकिन गहने के रूप में बाबू। नो परमिशन। क्यों? तुम्हें लिख कर देना होगा कि अपना घर द्वार ठाकुर के नाम लिख रहा हूँ। बाबू साहब हम गिरवी रख रहा हूँ आपके यहाँ। ऐसा नहीं हम होगा। आपको 2 लाख दे तो हमारा घर देंगे। अब 2 लाख दोगे, पहले 6 लाख देने के लिए कह रहा था। हैं? मैं लेके जा रहा हूँ उसको भी, और बाप की जो ले गए हैं उसको भी हम 6 लाख देंगे आपका। मुनीम जी, ये सूरज गिरधारी लाल के लड़के हैं, इनका नाम नोट कर लो। नोट करना क्या है कि ठाकुर लाखन सिंह के नाम सूरज अपना घर द्वार सब लिख रहे हैं। बहुत अच्छा सरकार, आप तशरीफ रखो। भाई हो तो ऐसा हो, भले तो हाँ घर द्वार चला जा, बहन के घर न छूटने पावे। अपना नाम बताइए भाई साहब। बाबूजी मेरा नाम सूरज है। सूरज। पिताजी का नाम? स्वर्गीय गिरधारी लाल। स्वर्गीय गिरधारी लाल। कौन गांव? आसनपुर, ग्राम आसनपुर, प्रांत बंगाल। प्रांत बंगाल। मैं अपना घर द्वार बाबू लाखन सिंह के नाम लिख रहा हूँ और 2 लाख रुपया ले रहा हूँ। पढ़े तो आप साइन कीजिए। ठीक है बाबूजी। रो नहीं अब। सूरज, अब आज से तुम घर में नहीं घुसोगे। ठीक है बाबूजी। लॉय सोचो चली कथरी गुजरी हम निकाल ली बढ़े दसावे क्या। घर में आज से नहीं तुमको घुसना है। लीजिए 2 लाख रुपया। बाबूजी नाराज में हो तो कुछ कहा हम चाहते किस लिए नाराज होंगे भाई? हम ये- भी तो नौकर हूँ बाबू साहब का। ये सोचते ही कि ये 2 लाख रुपया कैसे लेके जाई। तो क्या करूँ, ट्रैक्टर कर दूं? ट्रैक्टर की बात नहीं रही बाबूजी। जी, देखिए दुनिया में 3 चीज पर्दे की होती है। दुनिया में 3 चीज पर्दे का। हाँ, कौन कौन? पहली बात तो लक्ष्मी। जी हाँ। देखिए इनके लिए जैसे आप बैग रहे हैं, हाँ थैला हो, सूटकेस हो, अलमारी में रहती हैं, बैंक में रहती हैं, संतरी इनके पहरे पे लगे रहते हैं, खोल कर दिखाई नहीं जाती साहब। जी यहाँ अगर ऐसे लेके चला तो जिंदगी 2 मिनट में खत्म हो जाए। जी हाँ। कोई केहू में मार के छीन ले। पहली बात लक्ष्मी। हाँ, और दूसरा भोजन। वो कैसे? देखिए भोजन एकांत तो बैठ करके करना चाहिए। अगर खुलेआम खाता है दरवाजे पे, जैसे कि देख ले के क्या नजर कैसे है कैसे नहीं। जी हाँ। रंजन भोजन करते रहे द्वारे 5-6 जने देख लेहन, 10 मिनट में हमारा पेटवा गुड्ड गड्ड करैला। और तीसरा अपने घर की औरत, वो कैसे? ये पर्दे की चीज होनी चाहिए, इनके सरेआम घुमाना नहीं चाहिए। न मालूम किसकी नीयत कैसे है। ये औरत घर के अंदर रहनी चाहिए, पर्दे की चीज है। बहुत अच्छी बात आप कहें। ये भैया बेगवाला देता है कि रख ले देगा। तो 3 चीज पर्दे के बता करके बिगवल वैया। हाँ बाबू। चला जैसे बाप पूत मिलकर 6 लाख ले गया, लिया बैगवो लिया, 100 का भैंस, 20 का घोड़ी, कौनी बाल का खीस निपोर। बाबू साहब से इजाजत लीजिए, कभी आप जाइएगा। भैया हमार बहन रीता हमारा रास्ता देखे तो ये बाबूजी। अच्छा बाबू साहब, ए नंबरदार, इधर आइए आप। भाई लम्बा जान हो तो कर्जा मांगे आई। सूरज के साथ में आए हो? हाँ भैया, गवाही देने आया हूँ। गवाह बन के आए हो? जी। तो तुम भी अपना नाम बताओ बेटा। लिखो दादा।
क्या नाम? लिख दिया। अरे आपका नाम पूछ रहा हूँ, क्या बता- नाम है? अरे कुछ लिखा तब तो बताइए यार। अरे जब बताओगे तभी मैं लिखूंगा, बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। लिखा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है का करबे बे। तुम्हारा नाम है हाँ का करबे बे? हाँ। तुम्हारे बाप का नाम? हमारे बाप का नाम जी, ना बताओ बे। इसी में बे है। सब में बे है। ना बताओ बे। हाँ। कौन गांव? बहुत मारा बे। इसी में बे है। सब में बे है। बहुत मारा बे। हाँ। प्रांत? प्रांत हाँ, बंगाल। प्रांत बंगाल। हाँ। गांव कौन गांव? आसनपुर। ग्राम आसनपुर। चलिए भैया अरे अभी कहाँ जाओगे बे? बाबू साहब से इजाजत लोगे? जैसे आज्ञा भाई। बाबू साहब, का करबे बे से मिले? चलिए बाबू। कहाँ चली हो? चलिए घरे बेरन हो चारे का धान ये ला। सब कल करना, आज नहीं। जी जी बाबू। सूरज के साथ तुम आई थे ना? हाँ, गवाही देने आया बाबू। मेरे सामने सूरज 2 लाख रुपए ले गया जी सरकार। है। जी ये जानते हो गवर्नमेंट के रुपए की जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन लेता है? गारंटर। गारंटर। और ठाकुर के रुपए की जिम्मेदारी कौन लेता है? जो गवाही देता। नखून मत खोटो, जितना मैं पूछ रहा हूं बताओ। अगर सूरज रुपए नहीं दे पाता है, जी बाबू। सूरज परेशान है, जी उसकी बहन ससुराल से निकाली जा रही है। जी। अगर रुपए सूरज नहीं दे पाता है तो सारी कर्जा ठाकुर लाखन सिंह की तुम्हें भरना होगा। बाबू हम कहाँ दे पाऊ? तुमने गवाही दिया है, देना अब तुम्हें पड़ेगा अवश्य। अरे गवाही दे का कर्जा दे बिना। हराम जादे, बांध के टंगवा दूंगा, मारूंगा 20 लट। बाबू हाँ जो तो कर्जा ना दे पाऊ। रुपए देना तुम्हें। कहाँ दे पाऊ? गरीब मन यही। गरीब साला पैदा क्यों हुए बे? तोहार माटी दे क्या? ये ठाकुर के यहाँ का गुंडा है, 5 गुंडे पाल रख। हम उंडा गुंडा का नहीं दे रही। तुम्हारी लाश उठा लाएंगे हम पैसा नहीं दे पाऊ। अगर शरारतबाजी किया तो। कर्जा दे न पाऊ बाबू। राम लखन लाओ, रास्ता बांध दो साले को। भागोगे नहीं, तुमको बांधूंगा, उल्टा टांगूंगा, तेरी माँ के मुकद्दर मारो। भैया कौन रास्ता बतावा? हाँ, कर्जा ना दे पाऊ। रास्ता एक है, कौन रास्ता बाबू? जिंदगी और मौत। जी सरकार। अगर अपनी जिंदगी का छुटकारा चाहते हो जी तो तुम्हारी बहन, जी। तुम्हारी माँ, हाँ तुम्हारी पत्नी जी। और तुम आकर ठाकुर लाखन सिंह के यहाँ गुलामी करोगे। जब तक रुपए नहीं पटेंगे तब तक तू झोपड़ी पर नहीं। हमारे आगे पीछे के वही नहीं बाबू। अरे तभी तो साला गवाही दिया है। देखा बाबू गरीब मन जरूर रही। कर्जा हम दे देव। कौनो गरीब दुखिया ना वही, केवल खाए बिना मरत है बस। खाने बिना मर रहे हो। हाँ पर एक काम करो, दोनों जने आया हमारे घरे। क्या करना है तुम्हारे घर पे? एक खे मलही है। उस मड़ही को क्या करना है? छावल के है, तभी एक के बांस से कोठ ही है, एक के नलका है। अरे दोनों ने उखाड़ लिया। ये साला हाफ मैन है। बाबू साहब, हाथे में तेल लगा के उखाड़ना, क्या उखाड़ना है बे? नहीं झलका पड़ जाए। अरे उखाड़ना क्या है? वही नलकवा। हरामखोर, हम झोपड़ी पर कब्जा करने जाएंगे। नहीं सरकार। सूरज घर द्वार लिख दिया, बाप सारी जमीन लिख दिया ठाकुर के नाम। हम तगादा करने नहीं जाएंगे। नहीं सरकार। हम वो ठाकुर हैं कि जिसको देता हूँ उससे तगादा नहीं करता हूँ। हम इसके यहाँ जाएंगे, साले के लोमड़ी के यहाँ। ये हाफ मैन है। वक्त का इंतजार करो। और तुम्हारे लिए काम क्या है? हमारे लिए कौन सा काम है बाबू साहब? तुम मेरे साथ घोड़े सजाओ, रम की बोतलें ले लो और शिकार खेलने मेरे साथ चलो। प्रतिदिन हमें एक नौजवान छोकरी चाहिए ऐसा आराम करने के लिए।
ये काम तुम्हारा है। प्रतिदिन एक नौजवान छोकरी हम आपके लिए खोज के लाएंगे। हाँ, ये काम तुम्हारा है। हवेली पर हवेली पर रात भर ऐश आराम करेंगे। सुबह प्यार करने के बाद, हाँ, ऐसा आराम करने के बाद हम उसे जूते का नजराना देकर वापस कर देंगे। जोड़े दिन कुंवारी कन्या नौजवान लड़की नहीं मिलेगी तो? क्यों नहीं मिलेगी? मेहनत करोगे तो अवश्य मिलेगी। जोड़े दिन नौजवान लड़की बाबू साहब नहीं मिलेगी तो हमारे बड़ा पूर्व मोहनगंज जनपद प्रतापगढ़, तो हमारे क्या? गांव में एक बिना दांत का बुढ़िया है। आपके सामने लाएंगे, रिक्शा बैठा के ढकेलेंगे। सारे बदतमीज, हमें नौजवान छोकरी चाहिए। जी, जी। वक्त का इंतजार करना, बाद में बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का ऐलान।